नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स कामकाज करते हुए कुछ देर पहले 24,000 के ऊपर इंडिसेस कामकाज कर रहा था। 24,000 के बाद बढ़िया अभी भी तेजी बरकरार है मार्केट्स के अंदर। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जरूर रहता है, लेकिन आधा % का उछाल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सब में ही तेजी बरकरार है। निफ्टी बैंक हालांकि उतना तेज नहीं है जितना निफ्टी तेज है, लेकिन आज की तेजी का पूरा जो दारोमदार है वो है आईटी के ऊपर। आप आईटी इंडेक्स लेकर आइए कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज जबरदस्त उछाल बना हुआ है। 1.5% की तेजी यहां पर, और सभी के सभी लार्ज कैप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचएल टेक, किसी का भी नाम ले लीजिए, सब में उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी तो है लेकिन उतनी नहीं। मिड कैप इंडेक्स मोर लेस फ्लैट साइड पे कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स तो लाल निशान में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन ज्यादा है कंपेरेटिवली एडवांसेस के, और ये थर्ड डे है जबकि डिक्लाइन ज़्यादा है और एडवांसेस कम है। वो भी तब जबकि बाजार रोज़ बरोज़ नए ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो बाजार में तो तेज़ी है फ्रंट लाइन इंडेक्स में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर उतनी तेज़ी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। शायद पोर्टफोलियो में इतना उछाल ना भी हो आपके। आगे भी बातचीत करेंगे हम कई सारे स्टॉक्स पे, जानकारों से, कई सारी खबरों पर, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। नहीं थम रही बाजार की रफ्तार। मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी निकला 24,000 के पार। 23 सत्रों में निफ्टी ने 23 से 24,000 का स्तर छुआ। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस भर रहे हैं दम। निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स भी मामूली बढ़त। अल्ट्राटेक ने 1880 करोड़ रुपए में खरीदा इंडिया सीमेंट में 23% हिस्सा। 267 रुपए के भाव पर खरीदी 7.6 करोड़ शेयर। डील के बाद 9% से ज्यादा उछला इंडिया सीमेंट। साथ ही अल्ट्राटेक में भी 3% से ज्यादा का उछाल। वायदा के टॉप 5 शेयरों में सभी सीमेंट शेयर। बाजार को पसंद आई डॉक्टर रेड्डीज की बड़ी डील। शेयर 2% से ज्यादा उछला। कंपनी ने हेलियॉन पीएलसी के निकोटिन गम कारोबार का किया 5,000 करोड़ रुपए में खरीदने का करार। मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड बैठक आज। एफएनओ में शेयरों की एंट्री के नियमों में सख्ती संभव। म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग कैंपेन में भी अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर पर भी कस सकता है शिकंजा। डीलिस्टिंग नियमों को आसान बनाने पर भी चर्चा संभव। स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म होने के बाद अब बढ़ने वाली हैं मोबाइल दरें। सूत्रों के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में दरें 15 से 20% तक बढ़ने का अनुमान। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। संसद के संयुक्त संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए आगामी बजट के संकेत। कहा, बजट में रिफॉर्म की रफ्तार तेज करने पर रहेगा फोकस। इस बजट में बड़े आर्थिक सामाजिक फैसले लेंगे। तो भारतीय बाजारों के अंदर रफ्तार करीब 23,960 निफ्टी आ गया है। अगर आप एक बार इंट्राडे चार्ट देखेंगे निफ्टी का, टिक बाय टिक चार्ट देखेंगे, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि एक बार इंट्राडे हाई 24,000 के ऊपर हिट होने के बाद 23,960 के आसपास अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है। हायर लेवल से जरूर 80 अंकों के आसपास का ड्रॉप है, लेकिन आज फिर एक बार बाजार ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। 23,000 से 24,000 के जोन्स को बाजार ने 23 सत्रों में छुआ, जो कि सेकंड बेस्ट रन मार्केट्स में आप देख रहे हैं। इसके अलावा सेंसेक्स में खरीदारी है। निफ्टी बैंक जो अब लाल निशान में आ गया है, तो प्रेशर यहीं से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने अपनी तेजी को थोड़ा सा गिव अप किया, जिसके बाद बाजार में भी हायर लेवल से थोड़ी बिकवाली देखने को मिली है। रूपक डे हमारे साथ मौजूद है, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एलकेपी सिक्योरिटीज के। रूपक जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, क्योंकि बाजारों में रफ्तार तो बनी हुई है, ड्राइवर्स बदल रहे हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे रिलायंस हो, और चाहे अब आईटी हो, लेकिन तेजी जरूर बरकरार है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी देखिए, पुट राइटर्स की तरफ से तो फुल सपोर्ट है, क्योंकि पुट राइटर्स अपने पोजीशन अपवर्ड शिफ्टिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना है वो 23,900 पे। बट जैसे कि हम लोग हर बार देखते हैं कि एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद या कोई साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करने के बाद एक बार सेलिंग प्रेशर आता है। तो फिलहाल निफ्टी में हो सकता है कि एक बार इंट्राडे बेसिस में एक बार नीचे आए, वेरी छोटा मोटा करेक्शन आए टुवर्ड्स 850 800 तक आ सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा वीक, सेंटीमेंट वीक नहीं, मतलब रिकवरी आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बैंक निफ्टी एक ब्रेकडाउन दिया ट्रेंड लाइन का, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन आ सकता है। तो थोड़ा बहुत
बुकिंग ऊपरी स्तरों से आमतौर पर देखी भी जाती है। जब भी कभी बाजार कोई नया लेवल या कोई नया हाई बनाता है उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती ही है। सो प्रॉफिट टेकिंग आप मार्केट्स में देख रहे हैं, लेकिन अभी भी बाजार वापस बाउंस करेगा, इसकी उम्मीदें आगे भी रहेंगी। रूपक सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ पर आपकी नज़र है? इंडिविजुअल स्टॉक मैं देख रहा हूँ कि एनटीपीसी स्टॉक ने एक जो बेस बनाया था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, और जो एक ट्रेंड लाइन था, सब ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट था, उस सपोर्ट पे एक बार बाइंग लेके फिर ऊपर आ रहा है। तो अप साइड में 390 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक सपोर्ट रहेगा 357 का। दूसरी स्टॉक रहेगी मेरा सिरमा। तो स्टॉक ने डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन दिखा रहा है आफ्टर रैली, तो वापस एक बार कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आना चाहिए 570 के ऊपर, सॉरी 520 के ऊपर। 520 के ऊपर एक तो स्ट्रॉन्ग रैली टुवर्ड्स 560 देखने को मिल सकता है, सपोर्ट रहेगा 500 पर। तो दूसरा नाम कौन सा लिया आपने रूपक सर? सिरमा एसजीएस का, ओके। तो एक आप एनटीपीसी के ऊपर लॉन्ग साइड अपनी पोजीशन देख सकते हैं, और दूसरा नाम है सिरमा एसजीएस का, जहां पर भी आप अदरवाइज लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हैं, या फिर वहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 6 साढ़े 6 रुपये पर ये कामकाज कर रहा है। एक बार जरा मिड कैप गेनर लूजर की स्थिति भी देख लेते हैं कि मिड कैप इंडेक्स वैसे तो बिल्कुल फ्लैट टोन पे कामकाज कर रहा है, करीब 44 अंकों के आसपास की बढ़त है, थोड़ी पहले 0.5% ऊपर था, लेकिन हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग के बाद ये फ्लैट साइड पे कामकाज करते हुए इंडेक्स में कहाँ पर मूव है, ये पहले सेक्टर आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर निफ्टी बैंक तो फ्लैट हो गया है, निफ्टी फाइनेंशियल फ्लैट टू पॉजिटिव है, पीएसयू बैंक 1% नीचे है, सीपीएससी फ्लैट है, मेटल फ्लैट है, एफएमसीजी फ्लैट है, आईटी आज पूरी तरह तेजी दिखा रहा है, 1.5% ऊपर है, ऑटो फ्लैट टू नेगेटिव है, कैपिटल गुड्स में 1/4% गिरावट है, ऑयल एंड गैस 1/4% ऊपर है रिलायंस के दम पर, रियल्टी में लगातार चौथा दिन आपकी गिरावट देखने को मिल रही है, और फार्मा करीब 1/4% नीचे कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। अब स्टॉक स्पेसिफिक भी देख लेते हैं कहाँ पर एक्शन है। ये मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में मैक्स हेल्थ केयर 5% ऊपर, पीबी फिनटेक एक रिपोर्ट के बाद 4.5% ऊपर, मुथूट फाइनेंस करीब 2.5% की तेजी, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2.5% के आसपास का उछाल यहाँ पर है। सीमेंट में एक बड़ी डील, और डील का इम्पैक्ट सबसे पहले इंडिया सीमेंट पे 10% ऊपर, जेके सीमेंट 2% ऊपर, जेके लक्ष्मी सीमेंट ऊपर 4.5% ऊपर, नुवोको विस्टा भी करीब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। टेक शेयरों में आज खरीदारी है तो मिड कैप में से कोफोर्ज 1.5% ऊपर, परसिस्टेंट 2% ऊपर, एम्फेसिस 1% ऊपर, टाटा टेक करीब 1.5% की खरीदारी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में थोड़ा प्रेशर आया तो बंधन 2.5% नीचे, एयू बैंक करीब 4.5% नीचे, एम&एम करीब 2-2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ से आते हुए दिखाई पड़ी। और मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में इंडियन होटल है लगातार दूसरे इन प्रेशर में, फैक्ट 3% नीचे, प्रेस्टीज एस्टेट 3.5% नीचे, टिमकेन रफली 2% के आसपास का फॉल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। रूपक सर, 2-3 नाम जिन पे बात करना जरूरी है। पहला तो एक आईटी स्पेस में से कोई नाम, क्योंकि आज लार्ज कैप मिड कैप दोनों में खरीदारी है, सो अगर कोई लार्ज कैप या मिड कैप आपकी नज़र पे हो तो? जी हाँ, इन्फोसिस अगर देखें तो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो अपसाइड में ये जा सकता है 1660 से लेके 1700 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 1520 का। तो 1520 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप खरीदारी करेंगे इन्फोसिस में, करीब 1568 या 1570 के आसपास के टारगेट्स आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। 1568 1570 पे इन्फोसिस अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन आप लॉन्ग साइड पे इन्फोसिस को देख सकते हैं आईटी में से। अब लेकिन एक और बजिंग सेक्टर जो है, जो कल भी बहुत जोरदार तेजी में था और आज भी काफी बजिंग है, वो है टेलीकॉम स्पेस। स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म होने के बाद अब टेलीकॉम कंपनियां दरें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। जानकारों के मुताबिक जुलाई से 15 से 20% तक दरें बढ़ सकती हैं। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। असीम, एक मच अवेटेड इवेंट टेलीकॉम सेक्टर के लिए है कि यहाँ पे शायद टैरिफ हाइक हो सकता है। कई ब्रोकर हाउसेज ने इसकी बातचीत भी की, चाहे एम्बिट हो चाहे सिटी हो। आपके पास क्या डिटेल है? सुमित, टेलीकॉम टैरिफ बढ़ाने काफी टाइम से चर्चा के अंदर है, लेकिन कब होगा, ट्रिगर कितना होगा, इसके ऊपर ज्यादातर फोकस ये था। खासतौर पे कि पहले कहा जा रहा था कि इलेक्शन हो जाए उसके बाद टैरिफ बढ़ेंगे, लेकिन और अब ऑक्शन हो जाए और उसके बाद टैरिफ बढ़ेंगे। जो हमें जानकार बता रहे हैं कि अब ऑक्शन हो चुकी है, टेलीकॉम कंपनियों को अपना 5G जो नेटवर्क लगाया उसका मोनेटाइजेशन भी करना है, स्पेक्ट्रम की पेमेंट भी करनी है, तो अब टेलीकॉम कंपनियां दरें बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगले हफ्ते या जुलाई के अंदर ही आप कह सकते हैं कि 15 से 20% की
दरें आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। ये बढ़ोतरी दोनों प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ के अंदर ही होगी। यही बता दूं कि टेलीकॉम कंपनियों ने लंबे समय से हेडलाइन टैरिफ के अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने बेस पैक काफ़ी बढ़ाए हैं, उनमें बढ़ोतरी की है, या अपने टैरिफ में छोटा मोटा रीजिक आपको देखने को मिला होगा जहां पर कि थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन हेडलाइन टैरिफ्स में काफ़ी लंबे समय से बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ये पहला मौका होगा जब टेलीकॉम कंपनियां आगे बढ़ करके जो हेडलाइन टैरिफ्स है उसके अंदर बढ़ोतरी करेंगी। 15 से 20% तक की ये बढ़ोतरी हो सकती है। काफ़ी लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जानकारी ये मान रहे हैं कि इसका सही समय आ गया है और आने वाले जुलाई के अंदर ही आप टैरिफ्स के अंदर बढ़ोतरी देख सकते हैं। तो जुलाई तक टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है। 15 से 20% हेडलाइन टैरिफ जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और बहुत समय से थोड़ा बहुत बेस में चेंज जरूर आया, लेकिन अदरवाइज जो पहला टैरिफ हाइक है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब जुलाई से 15 से 20% के आसपास। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम डिटेल हम तक शेयर करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। रूपक, टेलीकॉम स्पेस से दो नाम, रादर तीनों ही नाम काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल की तेज़ी, आज भी तेज़ी में, नए रिकॉर्ड स्तरों पर। भारती एयरटेल कल भी तेज़, आज भी तेज़ी, और साथ साथ वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर भी खरीदारी है। सो ये तीनों में से किसी पर आपकी नज़र? जी हाँ, जैसे कल का शो में रिलायंस पे बात कर रहा था मैं, 3100 का टारगेट बता रहा था, तो मुझे लगता है टारगेट बढ़ाना चाहिए, 3300 तक रिलायंस जाना चाहिए, और नीचे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2950 का। फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पे, जिसका टारगेट बहुत लंबा होता है, लेकिन छोटा शॉर्ट टर्म के लिए छोटा टारगेट रख रहा हूँ 3300 का। तो 3300 के टारगेट्स के लिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो उसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। रूपक, एक बार सीमेंट स्पेस और देखिए, कल हमने मतलब आज पे एक बड़ी खबर भी आई और पूरा स्पेस बजिंग है, तो उस पर बात करना भी ज़रूरी है। अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट, अंबुजा, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी, सब में खरीदारी है। यहाँ से कोई नाम? यहाँ से मुझे अच्छा लग रहा है एसीसी। एक स्टॉप लॉस डालना होगा 2560 का। 2560 अगर नहीं टूटता है तो स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा। अपसाइड में 2770, 2800 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो एसीसी पे आप नजर रख सकते हैं, करीब 2627 या 2628 के जोन्स में अभी कामकाज कर रहा है। सीमेंट की बस में या सीमेंट की टेलविंड में इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पर देश में एयरपोर्ट निजीकरण का तीसरे चरण का जल्द शुरुआत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 11 एयरपोर्ट्स के लिए बोली मंगाई जा सकती है। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं, हमारे साथ रोहन सिंह मौजूद भी हैं। तो रोहन, अब नए 11 एयरपोर्ट्स जिनके निजीकरण के ऊपर जल्दी फैसला हो सकता है, क्या डिटेल है आपके पास? जी, सरकार अब तक एयरपोर्ट निजीकरण के 2 चरण कर चुकी है। अब तीसरे चरण का जो काम है उसे तेज किया जाएगा। चुनाव और बाकी कारणों की वजह से थोड़ा सा धीमा हो गया था, लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन के अंदर ही इस पर फैसला हो सकता है। और शुरुआत में करीब 11 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिनको कि टेंटेटिवली चुना गया है। हालांकि आखिरी फैसला कैबिनेट को लेना है, लेकिन इस बार जो खास होने जा रहा है वो ये है कि जो प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स हैं और जो नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स हैं उन्हें क्लब किया जाएगा। मसलन कि अगर कोई एक बिड करना चाहता है किसी प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट के लिए, तो उसे एक नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट को भी लेना पड़ेगा। जो टेंटेटिव नाम है उसमें भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर, त्रिची, अमृतसर, वाराणसी कुछ एयरपोर्ट्स हैं जिनको कि लाया जा सकता है प्राइवेटाइजेशन के लिए। इसके अलावा जो नॉन प्रॉफिटेबल छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनमें कुशीनगर, गया या हुबली, औरंगाबाद जैसे जो कुछ एयरपोर्ट्स हैं वो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और इसके अलावा 2 एयरपोर्ट्स बेंगलुरु और हैदराबाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ स्टेक्स बचे हुए हैं, लगभग 13% के, उसे भी जो बेचने का काम है वो जल्द किया जा सकता है। कुल मिला के सरकार अगले कुछ दिनों में इसका प्रस्ताव ला सकती है और कैबिनेट के सामने इसे पेश कर सकती है। तो जल्द ही इसके ऊपर फैसला हो सकता है और ये बड़े बदलाव होंगे, स्पेशली जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है अलग अलग शहरों को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन इस पर बातचीत करने के लिए। रूपक, एक स्टॉक इसमें जहन में आता है, वो है जीएमआर एयरपोर्ट। आज 100 का लेवल भी उसने पार कर लिया और बहुत समय से इसमें इसी के ही मद्देनजर शायद बस भी देखने को मिल रहा है। आप कैसे रीड करो उसे? जी, इसमें मूवमेंट तो स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड था आज का दिन, लेकिन ऊपरी लेवल में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था। ओवरऑल अगर 97 के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। अपसाइड में 107 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। 107 तक शायद ये जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन आज शुरुआत में 103, 104 आया, तो लगा था कि शायद इसमें तेजी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और शेयर भी हैं, कुछ और अहम खबरें भी हैं, उन सब पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। मार्केट्स में थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन फिर भी करीब 23,950, 960 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है और अच्छी तेजी के साथ इंडेक्स बना हुआ है।
निफ्टी बैंक में प्रॉफिट टेकिंग के बाद लाल निशान जरूर आया, लेकिन निफ्टी फिर भी फॉर्मली अभी भी 90 अंकों पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन आने वाले बजट में सरकार का फोकस रिफॉर्म पर होगा, ये कहना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले लिए जाएंगे। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जौन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि डिफेंस में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना बढ़ा है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो सामान को विदेशों में नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीद की जाएगी। तो आप सुन रहे थे प्रेसिडेंट जी को, और साथ ही साथ किस तरह से आगे चल के अपडेट्स आएंगे, किस तरह के बजट में डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, इनके ऊपर भी उन्होंने बातचीत की। लेकिन अब शो के समेटने से पहले भाई खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं किस तरह का है, क्योंकि अब 1.5 दिन का 1.5 सत्र बचा है करीब। अब तक की सिचुएशन के लिहाज से हरीश ने कॉल दी थी तेजस पे, जहां पे उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है। 1520 रुपये के टारगेट थे, लेकिन 1490 रुपये के आसपास वो प्रॉफिट्स को बुक कर गए। और हरीश ने एफएल इंडिया पे भी कॉल इनिशिएट की थी, जहां पर भी 1510 रुपये के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 1335 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर चलने की राय है। इन्फोसिस पे अमित की एक कॉल थी 165 रुपये, 1655 रुपये के आसपास यहाँ पर कुछ कॉल में गड़बड़ है। इनफैक्ट 1568 रुपये का प्राइस है, 1450 का टारगेट थे यहाँ पे। और मुथूट पे एक कॉल थी, यहाँ पर 1828 रुपये के आसपास उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। 1950 का लक्ष्य था, 1780 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय थी। साथ ही साथ रुचित जैन की तरफ से एक सुवेन पे कॉल थी, जब वो 780 में एग्जिट कर गए। 1030 के टारगेट्स के लिए उन्होंने यहाँ पर राय दी थी। 774 775 के आसपास दाम सो फार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रुचित की तरफ से रैमको सीमेंट पे एक नई बाय कॉल इनिशिएट की गई थी, लेकिन उसमें स्टॉप लॉसेस जो हैं वो हिट होते हुए दिखाई पड़े। 850 के आसपास, 960 के उनके टारगेट थे, लेकिन डे लो के आसपास रैमको कामकाज कर रहा है।
रिटर्न के लिहाज से अगर देखा जाए तो रुचित नेगेटिव 10%, करीब 1.5% नेगेटिव हरीश और 8% पॉजिटिव में अमित सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज हम बातचीत करने वाले हैं सीमेंट सेक्टर के आउटलुक को लेकर और मार्केट के आज के नए रिकॉर्ड स्तरों पर भी। एक छोटे से ब्रेक के उस पार।